अच्छा समय आने वाला है, अच्छा समय आने वाला है। आपके घर में नई गाड़ी आने वाली है, नई गाड़ी आने वाली है। उस गाड़ी में दोनों पति पत्नी साथ साथ जाएंगे, साथ साथ जाएंगे। ये मैं नहीं, देवी माँ कह रही है, देवी माँ कह रही है, देवी माँ कह रही है। ए, चल भाग यहाँ से। मैं यहाँ पर सड़क के किनारे पड़ा हूँ और तू कहता है यहाँ पर गाड़ी आने वाली है, कार आने वाली, बस आने वाली। झूठ बोलता है, भाग यहाँ से। नाराज मत हो मुन्ना, काम पर जाने से पहले रिहर्सल देख रहा था। हाँ, तू बहुत बड़ा कलाकार है, जाके लाइव शो करने वाला है, जिसकी रिहर्सल यहाँ करने वाला है। चल भाग यहाँ से, चल निकल। अच्छा समय आने वाला है, अच्छा समय आने वाला है। ओ, अबे, शनि अब कौन आ गया? महाराज हैं? अबे मुरारी, आज शनिवार है ना? हाँ यार, तेरा गेटअप देखकर ही पता चल जाता है कि आज कौन सा दिन है। भगवान की हंडी भरे या ना भरे, तेरी हंडी जरूर भर जाती है। जायज कर। हैं? मुझे पहचानो, मैं हूँ दिल लूटने वाला जादूगर, मुझे पहचानो। हमारे देश में भला ऐसा कौन होगा जो आपको नहीं पहचानता होगा? कितने ही बेसहारा लोगों को सहारा देने वाले हृदय सम्राट हो आप। जब तक मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ का और मेरे देशवासियों का आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा, तब तक मैं कामयाबी आज पाता तेरी कमाई रहूंगा। बहुत अच्छी होने वाली है मनी। जा लूट ले, लूट ले। ए, उठ। ए, कौन है? अच्छा तू है। क्या तू है? सब लोग सुबह उठकर अपने अपने काम पर जाते हैं और एक तू है अभी तक सोया हुआ पड़ा है। चल उठ और अपना काम धंधा देख। सुनाई नहीं देता क्या इतना कह रही हूँ? मैं कौन सा आईटी कंपनी में काम कर रहा हूँ जो सही टाइम पे पहुँचना जरूरी है? भीख की तो मांगनी है। चुप कर, हर काम का टाइम होता है। घर से सब लोग काम पर चले गए, उसके बाद तू जाकर खड़ा होगा तो कुत्ते भौंकेंगे और तुझे पैसे भी नहीं मिलेंगे और कुत्ते काटेंगे। कुत्ता काटे या ना काटे, तू अच्छे से काट रही है। क्या कहा? और नहीं तो क्या, सुबह सुबह पत्नियां अपने पति को पैर छूकर जगाती है और एक तू है कि गधी की तरह लात मार रही है मुझे। लात नहीं मारूं तो क्या करूं? अरे कह रहा है तो ये भी कहे कि दूसरे पतियों की तरह अपनी पत्नी के हाथ में कुछ कमा कर देना भी चाहिए। रात भर बोतल लेकर पीता रहता है और दिन भर सोता रहता है। शर्म नहीं आती तुझे? मुझे एक बात बता, तुझे कौन सा घर का किराया देना है, या बिजली का बिल भरना है, या फिर केबल कनेक्शन के पैसे देने हैं, या फिर दाल चावल खरीद के खाना पकाने वाली है? सब तो मुफ्त में मिल जाता है, इसीलिए तो कमाता और पीता हूँ मैं। एक तू ही सही है, पर ऐसे ही पीता रहा तो जल्दी ही मर जाएगा। अरे जो इस दुनिया में आया उसे एक न एक दिन तो मरना ही है। कम से कम मैं जिंदा हूँ, इस खुशी में जी ले। तू कभी नहीं सुधरेगा। ये देखो हंडा मार के जा रही है। पति को पति जब समझेगी उस दिन मेरे दिन बदलेंगे। ये क्या लिखा है? हाँ, हे इंदी। माँ जी, मालिक को दान दे दीजिए। थैंक यू वेरी मच। लिखा है हे इंदी। मालिक कुछ दान दे दीजिए। गाड़ी बहुत पोंछ ली। गाड़ी साफ करते समय पैसे लेके थोड़े घूम रहा हूँ। देखो ना, यहीं कहीं रखे होंगे। ये देखिए, ये रखे हैं, मिल गए। अच्छा चलता हूँ, थैंक यू ब्रो। हे इंदी। माँ जी कुछ मदद कीजिए। ये कभी 1 रुपए से ज्यादा नहीं डालती कंजूस। ए भिखारी, हाँ? इधर आ। ए, कहाँ है? इधर आ। ये मुझे क्यों बुला रहा है? मेहनत करके कमाना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए। ओहो, क्या रे, तू खुद तो भीख मांगता है और मेहनत की कमाई से लोगों की मदद करता है। मेहनत करने वाली लाइन तुम्हारे लिए है और मदद करने वाली लाइन मेरे लिए है। ओहो, तो ये बात है। एटीएम में पैसे डालने। तुझे देखकर लगता नहीं है एटीएम में पैसे डालता होगा। तू तो एटीएम मशीन तोड़ने वाला लग रहा है। आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है? सुन, तूने पड़ोस के घर में भीख मांगी, सामने के घर में भी मांगी, ठीक है। उन लोगों से भी मांगी, ठीक है। और मैं जो यहाँ बैठा हूँ तो मुझसे मांगे बिना यहाँ से क्यों जा रहा था? तो तुम ही भीख दे दो। ये क्या है? तू शेयर मार्केट में पैसे लगाता है क्या? नहीं एफडी किया हूँ। तो विनम्रता से मांगो। अच्छा विनम्रता से। माँ जरा भीख दे दीजिए ना प्लीज। मैं यहाँ पर ऐसे ही बैठा हूँ क्या? अंदर मालकिन है या नहीं पता है क्या तुम्हें? ऐसे कैसे मिलेगा? मुझसे पूछो। अच्छा चलो पैसे दो। अरे वाह, मुझसे भीख तो ऐसे मांग रहा है जैसे मैंने कर्जा लिया हो। शराफत से मांगो। मालिक कुछ दान दे दीजिए। ओहो, शब्द मुंह से नहीं आने चाहिए। फिर कहाँ से आने चाहिए? अंदर से, दिल से निकलने चाहिए। अंदर से शब्द नहीं, उल्टी आएगी उल्टी। ज्यादा बकवास मत कर। इधर दे, तू यहाँ बैठ। पैर पे पैर रख के बैठ। देख कैसे मांगा जाता है। मालिक मेरे प्रभु, बहुत भूख लग रही है, कई दिनों से कुछ नहीं खाया, कुछ मदद कर दीजिए। सुपर, क्या भीख मांगते हो? एक काम करो, ऐसे ही भीख मांगते हुए आगे निकल जाओ, तुम्हारा घर मैं संभाल लूंगा। ओके चलो, खड़ा हो जा। ये पकड़, जैसा मैंने किया वैसा करके दिखा। चल शुरू हो जा, स्टार्ट। मालिक मेरी मदद कीजिए मालिक। महाप्रभु बोल।
महाप्रभु कौन है? महाप्रभु कभी मत भूलना। ओ महाप्रभु, कुछ दान दे दीजिए। मैं हूँ, आगे बोल। मालिक दानवीर महाप्रभु, मालिक दानवीर प्रभु। क्या रे, पूरे शहर के प्रभुओं को बुला रहा है, मेरा नाम क्यों नहीं ले रहा? मालिक दानवीर महाप्रभु आप। ऐसे नहीं, थोड़ा और मॉड्यूलेशन चाहिए। मालिक दानवीर महाप्रभु। डायलॉग ओके है, मॉड्यूलेशन की थोड़ी और जरूरत है। ए, क्या तुम मुझे अपनी फिल्म में रोल देने वाले हो, भीखी देने वाले हो ना? ए, अब तू ज्यादा बकवास कर रहा है, जैसा कहा है वैसा कर। मालिक स्वामी प्रभु दान दीजिए, दान दे दीजिए। सुपर, बिल्कुल ऐसे ही भीख मांगनी चाहिए। अच्छा, अब भीख दो। नो चेंज। कितने के चाहिए? मेरे पास पैसे है ही नहीं, चल भाग। मुझे अच्छी तरह पता है तेरे पास कुछ नहीं है और यहाँ बेकार बैठा हुआ है, इसलिए मैंने तुझसे भीख नहीं मांगी। आस पड़ोस के घरों में भीख मांग रहा था मैं चुपचाप जा रहा था, बुलाकर मुझे भीख देगा कहकर मेरी क्लास ले ली और अब भीख नहीं दे रहा कंजूस। ए, उससे आवाज नीची करके बात कर। भीख मांगना तेरा काम है, देना या नहीं देना मेरी मर्जी। रोज आकर मुझसे ऐसे ही भीख मांगना। नहीं मांगा तो क्या कर लेगा बे? मैं कोर्ट से स्टे लाकर तुम्हारा पूरे एरिया में भीख मांगना बंद कर दूंगा। स्टे ऑर्डर लेने वाले की शक्ल तो देखो, भिखारी कहीं का, 10 पैसे डालने की औकात नहीं है। ये अपनी शक्ल देखिए, तेरा बस इसी घर में चलता है, पर मेरे लिए ये एक गली नहीं, दूसरी गली नहीं, एक इलाका नहीं, दूसरा इलाका नहीं, पूरा का पूरा स्टेट मेरा है। ऑल इंडिया में भीख मांग सकता हूँ मैं, तेरे जैसा झाड़ू नहीं हूँ मैं। अरे मुझे मार तो रहा है। क्या कर रहे हो? चुप करो। अरे रुको। अरे लक्ष्मी, ये मुझे लकड़ी से मार रहा था। उसका बर्तन लेकर खड़े रहोगे तो मारेगा नहीं तो क्या करेगा? दो से। और तुम भीख मांगने आए हो या गुंडागर्दी करने आए हो? देखिए, मैं चुपचाप अपने रास्ते से जा रहा था, तुम्हारे पति ने बुलाकर बेकार में कोर्ट केस की धमकी दी और मुझसे पंगा लिया। उसे समझा दो, नहीं तो तुम्हें सफेद साड़ी पहननी पड़ेगी। समझा रहा हूँ आखिरी बार। तुम्हारी पसंद उसे कैसे पता? अरे पागल हो गए हो क्या? अगर तुम मर जाओगे तो मुझे सफेद साड़ी पहननी होगी, ऐसा कह रहा है। ओहो, तुम भी ना। चलो उसे छोड़ो। बेटा तैयार हो गया? क्यों जी, तुम्हें इतनी भी अकल नहीं कि किस आदमी के साथ पंगा लेना चाहिए? सुबह सुबह एक भिखारी के साथ लड़ने लग गए आप। वो तो कब का चला गया, पड़ोसी तमाशा देख रहे हैं। बेटा तैयार हुआ कि नहीं? हाँ तैयार है, चलिए। चलो 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 चलो। मुरली 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 मुरली। बेटा तैयार हो गए? रेडी हूँ पिताजी। देखा? ये क्या है? उहू, इधर आ। बोलिए पिताजी। ये सब क्या है? माथे पर तिलक लगा है, बाल गीले चपटे कर रखे हैं। किसी तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो क्या? पढ़ने वाले बच्चे को सिर में तेल लगाकर माथे पर तिलक लगाने के लिए मैंने ही कहा था। इसमें गलत क्या है? हाँ? हाथ में एक माला और कमंडल भी दिखे भेज देती। अरे वाह, मैंने अपने बेटे के लिए कितने सपने देखे हैं कि वो करोड़पति बनेगा। पिताजी आप बोलिए मुझे करना क्या ये है? हुई ना बात। सबसे पहले ये तिलक हटाओ, अच्छी तरह साफ करो, बालों को बिखेरो। ऐसे नहीं, ऐसे 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 फाइट कर। चश्मा लगाओ। ये कहाँ से आया? तुम्हारे लिए लाया हूँ। अब देखो बेटा कैसा लग रहा है। अरे वाह, किसी की नजर न लगे मेरे बेटे ये को। ऐसा रहेगा तब हमारा काम पूरा होगा। मेरा बेटा कहीं भी जाए काम हो ही जाएगा, क्योंकि मेरा बेटा बहुत भाग्यशाली है। क्यों मुरली? हाँ पिताजी। घर कैसा है? मेरा सिलेक्शन देखा? इसे आप खरीदने वाले हैं क्या? नहीं, कब्जा करने वाला हूँ। पर वो कैसे? इसके मालिक की बेंगलोर में सीमेंट कंपनी है। वही मैं सोच रहा था कि पैसे दे करके सीमेंट खरीद के ऐसा घर आप नहीं बना सकते। मेरी बात काटो मत, ध्यान से सुनो। मैं समझा नहीं। इसकी सिर्फ सीमेंट कंपनी नहीं, अंगूर के बाग, रियल एस्टेट, होटल, ऐसे कई कारोबार हैं। महीने की लाखों की आमदनी है। पर आखिर कैसे? अब बताता हूँ। इसकी बेटी जायदाद की इकलौती वारिस है, एक भी बेटा नहीं है। इस शहर में अकेली रहकर पढ़ाई कर रही है, इसलिए इतना बड़ा घर बना रखा है। पर कैसे? मैं उस लड़की को अपने घर लेकर आऊंगा। तो क्या करूं? तू उस लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा ले तो हमारा काम हो सकता है। पूरी जायदाद हमारी हो जाएगी। अंगूर के बाग से अंगूर तोड़कर वाइन बनाकर शराब की दुकानों में बेच सकते हैं। तब हम नंबर 1 डीलर बन जाएंगे। मैं तो उससे लव कर लूं, मगर वो मुझसे लव क्यों करेगी? बोलो। तुम्हें ये करना ही होगा, कोशिश करोगे तभी तो कामयाब होगे। पिताजी देखो, वो बहुत ही खराब लड़की है। अरे यही तो इस घर की मालकिन है। पिताजी देखने में वो अच्छी नहीं है। देखने में कैसी भी हो क्या फर्क पड़ता है, प्रॉपर्टी चाहिए हमें उसकी। वो काली दिखती है पिताजी। रंग क्यों देख रहा है, करेंसी देख बेटा। पिताजी ओहो, लगता है ये हमारे पास ही आने वाली है। पापा हाय, कैसे हो? ये कौन है? ये शायद इसका ड्राइवर है। बाइक के लिए ड्राइवर क्यों? पैसे वाले हैं, रख भी सकते हैं। देखा आपने, ये हाई फाई कर रहे हैं। शायद कोई दोस्त हो। दोनों कैसे चिपक के जा रहे हैं पिताजी? यही तो कंफ्यूजन हो रहा है।
कोई कंफ्यूजन नहीं, वो उसका लवर है, मैं तो बच गया। ए, तू बिल्कुल चिंता मत कर, ऐसे कई घर मैंने देख रखे हैं, कोई ना कोई घर तो हमें कब्जा करना ही है। इस पर किसी और का पट्टा था। चलो क्या मुसीबत हम है। कहीं और चलते हैं, चलो। ढूंढ रहा रे, ये पागलों की तरह लड़की ढूंढ रहा रे। बेटा बाप दोनों एक टेंशन लिए, बाप ढूंढता है बेटे के लिए। लंबी हो या नाटी कोई भी चले, बाप परेशान बेटे का होगा कल्याण कब। ढूंढ रहा रे, ये पागलों की तरह लड़की ढूंढ रहा रे। मिल जा रे, इतनी लड़कियों में कोई मिलेगी, अरे ढूंढेंगे तो कोई तो फंसेगी। इतनी लड़कियों में कोई मिलेगी, अरे ढूंढेंगे तो कोई तो फंसेगी। ढूंढू जिसे छुपी वो कहाँ, अरे देखा मैंने है यहाँ वहाँ। ए ढूंढू जिसे छुपी वो कहाँ, अरे देखा मैंने है यहाँ वहाँ। मेट्रो में मिलेगी या समंदर किनारे, नोट लेके आएगी या आसमां के तारे। फेसबुक पे मिलेगी या व्हाट्सएप पे फंसेगी, इंटरनेट पे मिलेगी या इंस्टाग्राम पे पटेगी। बाप परेशान बेटा का होगा कल्याण कब। ढूंढ रहा रे, ये पागलों की तरह लड़की ढूंढ रहा रे। ये पागलों की तरह लड़की ढूंढ रहा रे। मिल जा रे। होगी कोई वो ऑफिस वाली या अपनी तरह जेब की खाली। ओ होगी कोई वो ऑफिस वाली या अपनी तरह जेब की खाली। बिल्डर की बेटी हो तो सूटकेस भर के लाएगी, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग में फ्लैट भी गिरवाएगी। नोटों की खुशबू से घर को महकाएगी, घर को महकाएगी, हमको चहकाएगी। कुछ समझ ना आए होगा तेरा भी कल्याण कब। ढूंढ रहा रे, ढूंढ रहा रे। ये पागलों की तरह लड़की ढूंढ रहा रे। मिल जा रे। पिताजी, ये इतना चिपचिपा क्यों लग रहा है मुझे? क्या कहा चिपचिपा है? पागल है बेटा। इसमें मलाई, बेसन, दूध, मक्खन, गुलाब, चंदन और खुशबू। क्या खुशबू? केसर। इन सबको मिला करके मिक्सी में डाला, उसका लेप बनाकर तुम्हारे बदन पर लगाकर तुम्हें यहाँ बिठाया। अब तुम्हें नहलाऊंगा तो तुम्हारा बदन चमक जाएगा। ये चमकेगा या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा, मगर मुझे खुजली हो रही है अभी। बस थोड़ी देर और। मुरली, हाँ, अरे बुआ बेटा। कैसी हैं आप? हाँ, मैं तो अच्छी हूँ, तुम कैसे हो बेटा? मैं अच्छा हूँ बुआ जी। अरे रे, ये क्या लगा रखा है? दीदी, अपने बेटे को सुंदर बना रहा हूँ। मेरा बेटा तो पहले से ही सुंदर है ना? अरे मैंने कहा और सुंदर। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर तुम्हारा कैसे आना हुआ? मैं क्या कोई मेहमान हूँ जो बता कर आऊंगी? ओहो, लो सुन लो। वैसे तुम बिना मतलब के तो कभी आती नहीं।
बिल्कुल सही समझा। ए, तेरी बीवी कहाँ है? वो कॉफी लेने गई है। मुझे लगा मंदिर गई हुई है। अच्छा भैया, हैं? जिस काम के लिए आई हूँ वो बता ही देती हूँ। बोलो। मेरी बेटी मंजरी है ना, उसे जवान हुए पूरे 2 साल हो गए हैं। इसकी शादी कराना चाहती हो, यही ना? हाँ, आपने देखा मेरा भाई कितना समझदार है, झट से समझ गया। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी के लिए लड़का देखकर शादी करवाना मेरी जिम्मेदारी है। देखना क्यों? जब हाथ में मक्खन है तो घी क्यों खोजना? तुम क्या कह रही हो? मेरी को समझ में नहीं आया। क्या भैया तुम समझे नहीं? जब मेरी बेटी पैदा हुई थी ना, उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मुरली से ही उसकी शादी करवाऊंगी। हाँ बाजी, चुपचाप खड़े खड़े क्या कर रहे हो? मुंह खोलकर बात करो अरे ना। तुम्हारे सामने मैंने कभी आज तक मुंह खोला है क्या? हाँ सही कह रहे हो, मेरे सामने मुंह नहीं खोलते, लेकिन जब कोई मुफ्त की शराब देता है तो बड़ा सा मुंह खोल लेते हो। सुनो, तुम लड़की के बाप हो। अरे जरा बात करो ना इनसे। साले साहब बताइए किस लिए आए हैं? कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ। अरे अरे देखा मेरा भाई कितना समझदार है, बिन कहे ही सब समझ जाता है। और आप ऐसे बुत की तरह खड़े हो गए यहाँ पर। चलिए शादी पक्की करते हैं। शादी होगी नहीं तो पक्की कैसे करें? ये तो क्या कह रहा है? दीदी, यहाँ आई हो, खाओ पियो, रेस्ट करो, आराम से रहो और चली जाओ। लेकिन यहाँ पर अपनी बेटी का ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। ए रुक 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 जरा, क्या कह रहा है? मुझे खाना खाकर जाने के लिए कह रहा है? क्या मैं कोई भिखारिन हूँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? ए समझ क्या रखा है मुझे? नहीं दीदी, मुंह बंद कर अपना। पहले निठल्लों की तरह घूमता रहता था, तुझे नौकरी दिलाकर मैंने तेरी शादी करवाई। सारे एहसान भूल गया? एहसान फरामोश। शराफत से बात करो दीदी। अरे तू क्या शराफत की बात कर रहा है? और तुम क्या देख रहे हो? अरे मुझे क्यों मार रही हो? अगर मार नहीं खानी तो इससे पूछो इसका फैसला क्या है। दीदी, मैं पहले ही कह चुका हूँ, मेरा यही फैसला है। क्या तेरी कहा बेटी तूने? से मेरे बेटे की शादी नहीं होगी। वही पूछ रही हूँ, क्यों? मैं इसकी शादी किसी बड़े घर में करूंगा। बड़े घर में मतलब? करोड़पति के घर। इस लंगूर से कौन करोड़पति अपनी बेटी की शादी करवाएगा? क्या कमी है इसमें? अरे कमी ही कमी है, समय से पहले पैदा हो गया, बाल देख झाड़ की तरह है, मुंह चिपके हुए लोटे की तरह है, और चलता है तो ऐसा लगता है कि मुर्गा चल रहा है। थू। बुआ जी। अरे काहे की बुआ, आज ये तय हो गया कि तू मेरा दामाद नहीं बनने वाला, बेकार कहीं का। और तू भी सुन ले, तुझे ना मेरी हाय लगेगी, कभी खुश नहीं रहेगा तू। ए, आज के बाद मुझे दीदी मत कहना, अब से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। चले ऐसे। चलता हूँ साले अरे साहब। कहाँ का साला? जब ये मेरा भाई नहीं है तो तुम्हारा साला कहाँ से हो गया? चलो चुपचाप अरे चलो। बड़े यार रिश्तेदारी निभाने वाले। चलो तुम्हें तो घर चलकर बताती हूँ। चल बैठ जा। बेचारी बुआ जी कैसे उदास होकर यहाँ से चली गईं। मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए। ए, तुम्हें पैसे वाला बनना है ना, तो सेंटीमेंट छोड़ना पड़ेगा। आज भले वो डांट कर गई है, लेकिन कल जब हमारे पास कार बंगला हो जाएगा तो यही आशीर्वाद देकर जाएगी। ऐसा तुम क्या? किसी की बात पर ध्यान मत दो, सिर्फ अपने बाप की बात सुनो। ओके? ओके। अपनी आंखों पर लगाओ। हाँ? लगाओ लगाओ। रोक दो, रोक। क्यों पिताजी? यहीं पर रोक दो। रोक ना। हाँ रुक दिया। क्या ढूंढ रहे हैं आप? पेट्रोल चुरा रहा हूँ। तेरा बाप जो भी करता है किसी मतलब से ही करता है। कारण क्या है? ये वीआईपी इलाका है, खड़े होंगे तो लोग शक करेंगे। तो हम यहाँ खड़े क्यों हैं? इस घर को अच्छे से देखकर बताओ। अच्छा लग रहा है ना? बहुत बढ़िया। किसका घर है ये? इसकी सिंगापुर में गहनों की दुकान है। हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी है। मलेशिया में मल्टी कॉम्प्लेक्स है। साल का करोड़ों का टर्नओवर है। ऐसी बात है क्या? इतना ही नहीं, इस शहर में ऐसे कई घर हैं उसके, और जायदाद की एक इकलौती लड़की वारिस है, कोई बेटा नहीं है। उसके बाप का लड़का नहीं है ये तो ठीक है, हाँ। मगर उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ये चेक किया आपने? लवर भी नहीं है, बॉयफ्रेंड भी नहीं है, लड़की फ्री है। लड़की आ रही है, किसी भी तरह से उसे पटा ले बेटा। देख लिया? सुपर। कैसी लगी लड़की? बिल्कुल अप्सरा की जैसी है। मैं तो अब शादी इसी से करूंगा, वरना ब्रह्मचारी रहूंगा। छी, इस लड़की से शादी कर, इस घर को अपना बना, फिर मैं यहाँ पर आकर रहूंगा इसका मालिक बनकर। पिताजी किसे हाथ दिखा रहे हैं? तुम्हारी माँ को। माँ को? हाँ? कहाँ पर? वही है, ध्यान से देखना। मॉडर्न ड्रेस में मॉडल लग रही है। पिताजी हाँ? इस तरह आप उधर हाथ मत दिखाइए, किसी ने देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वो सब मैं संभाल लूंगा, बस तू मेरे सपने को पूरा कर, बाद में धोखा मत देना। वो सब मैं वरना देख लूंगा, आप बैठो। हाँ, ठीक। जल्दी कुछ बैठो, नहीं, जल्दी सॉरी बैठो। सर, पेट्रोल चेक कर रहा था।
अरे आइए आइए, कब आए? क्या साले साहब कब आए? मैं तो अभी अभी आया। कैसे आना हुआ? बस कुछ बातें करनी थी। कैसे मामा जी आप? बस बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। और कविता? अब क्या बताऊँ बेटा, जब देखो वो मुरली 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 बोल के सिर्फ तुम्हारा ही नाम लेती रहती है। झूठ मत बोलो। सांस एक बार ली जाती है, 300 बार कैसे ले सकते हो? बहुत मजाक करते हैं आप, और कुछ तो करते नहीं। ये लीजिए। ये सब चीजें किस लिए लाए हो? अरे जब जानते हो तो फिर पूछ क्यों रहे हो? ये बताओ, ये केले और फूल किस लिए? मेरी बेटी की सगाई करनी है। मैंने पूछा ये सब किस लिए? तुम्हारा ही तो बेटा है, कोई शक है क्या? तुम्हारी खुशी। हाँ बिल्कुल। जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तो तुम्हारे बेटे को अपना दामाद बनाऊंगा तुम्हारी पत्नी से वादा किया था। तुम्हारी बेटी की सगाई है, खुशी की बात है, पर लड़का कौन है? अब डैम इट, मेरा बेटा मतलब? मतलब कि मंजूर है। ओ, इससे वादा हाँ, किया किया था। हैं? बढ़िया। हाँ तो मंजूर है ना? हाँ बढ़िया। ये हाँ छोड़। और नहीं तो क्या, मेरी गैरहाजिरी में तुम्हारी बहना का रिश्ता करने की सोचेगी और मैं चुपचाप बैठी रहूंगी क्या? इसलिए मैंने भैया को बुला लिया। मैंने अपनी बहन से कह दिया उसकी बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करूंगा। तो फिर एक काम करो, अपने बेटे से कहो कि मेरी बेटी से शादी कर ले और मेरा बिजनेस भी संभाल ले। क्या कहा? बिजनेस? यस। अच्छा, 6 बजे के बाद ठेले पर घूमकर सूप बेचते हो, उसी की बात कर रहे हो ना? क्यों साले साहब, वो बिजनेस है या वीकनेस है? बहुत शैतान हो तुम। इस दुनिया में बकरी हमेशा रहेगी और जब तक बकरी रहेगी तब तक पाए का सूप बिकेगा। कभी खत्म नहीं होने वाला बिजनेस है ये। देखो देखो, अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से कर दो। सुनो, मेरी बात ध्यान से सुन लो। सूप या चूना बेचने वाला मेरा समधी कभी नहीं बन सकता। तो क्या अंबानी के घर के बाहर अंडे बेचती है, उससे शादी करोगे? तुम क्यों हंस रहे थे? तुम क्यों हंसे? पहले तुम बताओ। क्यों हंसे? मैं तो ऐसे ही हंस रहा था। मैं भी ऐसे ही हंसा। मेरे दोस्त, साले मेरे साहब। दोस्त, तो ये रिश्ता पक्का समझो। साले साहब ये सामान ले जाओ। अब ये बताओ तुम्हारा फैसला क्या है? सिंगापुर में एक बहुत बड़ा सराफ रहता है, मैंने कल ही उससे अपने बेटे की शादी की बात की है। ये तुम क्या कह रहे हो? अगर इसने उसकी बेटी को पटा लिया तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। मित्र, सब लोग नींद में सपने देखते हैं, तो क्या हम जाग करके नहीं देख सकते क्या? ये मेरी मर्जी, जागते हुए सपने देखूं या सोते हुए, तुम्हें इससे क्या? तुम जाओ। पिताजी, मामा से ऐसे बात मत कीजिए ना। देखो बेटा, अपने बाप को छोड़ो, वो तो पागल है। तुम मेरे साथ चलो, अपनी बेटी के साथ तुम्हारी शादी में धूमधाम से करवाऊंगा। मेरी बीवी के भाइयों, इसलिए तो मैं छोड़ रहा हूँ, वरना अभी सबक सिखा देता। तेरी बहन से शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, अब इसके साथ अपनी बेटी की शादी करवाकर इसकी भी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? चुप करो, तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी खराब हो गई है। बिल्कुल सही कहा। हाँ। कल्लू राम से तुम्हारी शादी हो रही थी, लेकिन नहीं हो पाई क्योंकि तुम इससे शादी करना चाहती थी, जबकि कल्लू राम के पास बकरियों का बहुत बड़ा व्यापार था। इससे शादी करके कितना बड़ा नुकसान हुआ है पता है? बकरियां हमें मुफ्त में मिलने से रह गईं। हाँ। देखा है इसे? एक पाए के लिए तेरा मामा तेरी माँ को कल्लू कसाई को पटाने के लिए कह रहा है। कितना घटिया आदमी है। अरे तेरा खानदान ही घटिया है। तुझे अपने बेटे का बहुत बड़ा घमंड है ना, तो तू भी मेरी बात सुन ले। ये जो तेरा बेटा है ना, एक दिन किसी भिखारन से ही शादी करेगा, देख लेना। और एक भिखारी ही एक दिन तेरा समधी बनेगा। अरे चुप रहो, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी है। हर दिन तेरा बाप तुझे नई नई लड़कियां दिखाएगा और तू भी उसके पीछे पीछे घूमता रहेगा। बेशरम खानदान। हट हट। भैया, याद रखूंगा। चल जा यहाँ से। बंद कर अपना मुंह तू। ए, अंदर जा। पिताजी, हाँ। मामा जी हमसे ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? अरे बेटा, वो किराए के मकान में रहता है और हम लोग अपने घर में रहते हैं। हमने उसे मना कर दिया ना, इसलिए जलन में बोल रहा है। मेरी बात सुन, तू किसी भी तरह से उस लड़की को पटा ले, उसके बाद तेरी बुआ का, तेरे मामा का और तेरी माँ का सबका मुंह बंद हो जाएगा। अंडरस्टैंड? चल बेटा चल, काम पे लग जा। स्टॉप इट। ये कौन है तेरी? हाँ? कौन है ये तेरी? माँ है। माँ वो जरा सा बाहर क्या चली गई? तुम लोगों ने नाचना शुरू कर दिया? माँ, तुमने ही तो कसरत करके वजन कम करने के लिए कहा था, इसीलिए। तुझसे कसरत करके वजन कम करने के लिए कहा था उस मशीन पर, इस नौकरानी के साथ मिलकर नाचने के लिए नहीं कहा था। इसे तो कोई काम नहीं है, पर तुझे क्या हुआ? घर की साफ सफाई करनी है, बाथरूम साफ करना है, कपड़े धोने हैं, और तू यहाँ इसके साथ नाचने लग गई। चल जा जा। माँ, उसे हमेशा क्यों डांटती रहती हो? जिसकी जो औकात होती है उसे वही रखना चाहिए, सबको सिर पर बिठा के नहीं रख सकते, समझी ना? जा मशीन पर कसरत कर, जा। छी। खड़ी खड़ी हमारी बातें क्या सुन रही है? जा जाकर काम कर।
BMW कार में जाओ, ये तुम्हारा काम है। ठीक है, कोशिश करूंगा मैं। क्या कहा? कोशिश करेगा? रोक गाड़ी रोक। क्या हुआ पापा? अरे बेटा, तू अपने आप को समझता क्या है? कोशिश कैसे करेगा? और क्या किसी लड़की से जाकर आई लव यू मैं कैसे बोल सकता हूँ? उस लड़की से प्यार करने को कह रहा हूँ, अगवा करने को नहीं। अगवा करना आसान होता है, प्यार करना बहुत मुश्किल। ऊपर से वो बड़े घर की बेटी है, उससे दोस्ती करना बहुत मुश्किल है। कामदेव को प्यार सीखने की जरूरत नहीं होती। जवान लड़का जवान लड़की को आराम से पटा सकता है। मेरी बात सुन, किसी भी तरह से तू उस लड़की को पटा ले बस। उससे कोई प्रॉब्लम होगी तब मैं हेल्प करके दोस्ती करूंगा ना। परेशानी हुई तो तेरा बाप है ना। पर कैसे? मैं उस लड़की के पास विलेन बनकर जाऊंगा, तू हीरो बनकर अपनी हीरोइन को बचा लेना, हो जाएगा। ये काफी ओल्ड आइडिया है डैड। हमेशा गोल्ड ही होता है रे, ये फार्मूला कभी बेकार नहीं जाता। ए, वो लड़की आने वाली है। उस लड़की के आते ही तुम कहीं जाकर छुप जाना और उसकी आवाज सुनकर बचाने आ जाना। वो एक बड़े घर की लड़की है, मुझे देखकर घबरा भी सकती है। अब जल्दी से जाकर छुप जाओ। ऑल द बेस्ट। जाओ। मुझे शराब के ठेके पे ड्रॉप कर दो। क्या ब्लडी नॉनसेंस? एक लड़की से शराब की दुकान पर छोड़ने के लिए कह रहे हो? मैं एक भारतीय नागरिक हूँ, तुम भी भारतीय नागरिक हो। एक नागरिक दूसरे नागरिक को क्यों नहीं कह सकता? टेल यू। सब पागल है। हेलो, मैं आपको लिफ्ट नहीं दे सकती। मेरी स्कूटी पे पैर भी रखा ना तो सच बोल रही हूँ, पैर तोड़ के रख दूंगी। हाथ तोड़े या पैर तोड़े कोई फर्क नहीं पड़ता। आई वांट टू पंगा पंगा पंगा। ओके। हाँ। ओए, कौन हो तुम और इन्हें क्यों छेड़ रहे हो? बोलो। अरे भाई कौन हो? इतने बड़े हो गए अभी तक अकल नहीं आई? अकेली लड़की से ही तो पंगा ले सकता हूँ, भीड़ पे पंगा लूंगा तो पिटाई नहीं हो जाएगी। यू नो। ए, ज्यादा बकवास मत कर वरना एक खींच के दूंगा। अरे क्या बातें कर रहे हो, सिर्फ लगाओ ना एक। मुझे पीटेगा तो तुम लिफ्ट देकर लाओ करोगी ना उससे। पूरा ना ऐसे लोगों को तो छोड़ना नहीं चाहिए, मैं खुद बताती हूँ। क्या बोल रहा था? हाँ? चल पुलिस स्टेशन। दीजिए, वैसे ही पिया हुआ है, कहीं गिर गया तो नहीं नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। जाने दीजिए ना। अरे छोड़िए मैडम। क्या कहा? पुलिस 1 2 क्या बोला? मुझे जेल नहीं जाना। ए, दोबारा इस एरिया में दिखाई दिया ना तो तेरे घर में घुस के मारूंगा मैं। हाँ? तुम कैसे जानते हो कि उसका घर कहाँ है? तुम उसे जानते हो क्या? अरे बस मैंने ऐसे ही कहा। ओह अच्छा। एनीवेज, आई एम मुरली, नाइस टू मीट यू। इट्स ओके। वो शराबी और ये लोफर। अच्छा जी, चोट का निशान तो है ही नहीं, पर सेंकने के लिए क्यों कह रहे हो? अच्छा, तो तुम्हारी भी यही इच्छा है? और नहीं तो क्या? चुप रह। देखने में वो लड़की चींटी जैसी लग रही अच्छा? थी, लेकिन हड्डियां तोड़कर रख दी। हाँ? तुम विश्वास नहीं करोगी, हाँ? ऐसी उसने मुझे घूसा मारा। अरे रे तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। अच्छा, मुंह पे मारा तो पीठ पे क्यों दर्द हो रहा है? दुखी का नहीं तो क्या होगा? सुनो, हर बाप अपने बेटों को इंजीनियर या फिर डॉक्टर बनाना चाहता है, और एक तुम हो जो अपने बेटे को इसे फॉलो कर उसे फॉलो कर कहते रहते हो। तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। बकवास मत करो। लाखों रुपए खर्च करके डॉक्टरी में दाखिला लिया और उसके बाद 5 साल मेहनत की, फिर छठे साल में कोई गलत ऑपरेशन कर दिया तो फिर मरीज तो मरेगा ही मरेगा, डिग्री भी जाएगी और पैसा भी जाएगा। तो फिर इंजीनियर बना दो ना। रहने दो। हर साल कितने इंजीनियर बनते हैं, सबको नौकरी मिलती है क्या? फिल्मों में भी दिखाते हैं कि इंजीनियर बनने के बाद नौकरी नहीं मिलती, फिर बिना पढ़ाई किए प्यार करके पैसा कमा सकते हैं ना। जब बिना मेहनत के पैसा कमाया जा सकता है तो फिर इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? कब समझोगी कि पैसा दिमाग से कमाते हैं? ए जी, तो लड़की से मार खाकर आ रहे हो तो तुम्हारी तारीफ करके तुम्हारी आरती उतारूं? ए, मुझे मारने वाली वो लड़की कोई मामूली झाड़ू लगाने वाली नहीं है, करोड़पति की बेटी है। उसे मेरे बेटे ने पटा लिया तो पैसा पैसा और पैसा 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 पैसों के ऊपर पैसा।